अरे हाँ, आप तो अंबिका सिंघानिया है ना? एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी वाइफ की मदर है। अच्छा, यानी गुरिंदर जी की समधन है? इंस्पेक्टर साहब, ये हर किसी का इंट्रोडक्शन लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। मिस्टर बाजवा, आवाज ऊंची करनी मुझे भी आती है, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं। मिस्टर बादशाह, काम डाउन, उन्हें उनका काम उनके हिसाब से करने दीजिए। शी इज राइट। दादी जी, आप मुझे यहाँ सबसे बुजुर्ग नजर आ रही हैं। आई होप कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी। अब मुझे ये बताइए, आपको यहाँ पर इन में से किसी पर भी शक है? शक? जी। शक तो किसी पे भी नहीं है भाई, सब गुरिंदर के अपने ही हैं, फैमिली है उसकी। दादी जी, आजकल सब कुछ फैमिली में ही होता है और ये हमारा रोज का काम है। खैर, थैंक यू सो मच। आप कुछ बताइए। बताने वाली कुछ बात ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब, जो सब बोल रहे हैं वही सच है। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है उनका। वैसे आप क्या लगती हैं गुरिंदर जी की? गुरिंदर जी मेरी समधन थी। आप समधन? बट अभी तो अंबिका जी ने बोला था कि वो उनकी समधन है। देखिए सर, पहले मेरी शादी। परी और अंबिका फंस गई नीति के चाल में। यहाँ पर भाई नीति ने परी को भेज दिया है जेल। अभी तक लग रहा था कि परी फंसाएगी नीति को, लेकिन यहाँ पर तो नीति ने उल्टा फंसा लिया है। और हमने देखा था भाई पूजा वगैरह में भी नीति को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, गुस्सा आ रहा था राजीव और परी के ऊपर, और उसको बदला तो लेना ही था, लेकिन यहाँ पर वो लेती है अभी गुरविंदर से बदला। अब होता यह है कि गुरविंदर भाई अच्छी तरीके से पूजा वगैरह करा रही है परी और राजीव की, और यहाँ पर पंडित जी को उसने बोल दिया है कि इनका तो 7 जन्म का भाई रिश्ता है और अब मैं कोई भी नजर या कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहती हूँ जो इनके बीच में आए। यहाँ पर भाई बीच में नीति तो आई गई है। नीति को बहुत बुरा लग रहा है कि ये तो पूजा भी कर रहे हैं और यहाँ मंगलसूत्र वगैरह भी राजीव पहना रहा है। राजीव तो बोल भी देता है नीति को कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं पार्वती से करता हूँ। तो यहाँ पर नीति को ये तो समझ में आ गया कि अब मुझे पार्वती और गुरविंदर को अपने रास्ते से हटाना है। अब देखते हैं किस तरीके से वो पार्वती को हटाएगी। हाल फिलहाल तो उसने गुरविंदर को हटा दिया है। गुरविंदर को धक्का दे देती है ग्रिल पे से ऊपर से, यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है। अब उस ग्रिल का ना पेज ढीला करती है बेबे। जो पुलिस आती है, पुलिस पता लगाती है कि भाई कोई तो प्लानिंग किसी ने की थी। यहाँ पर देखो पेज वगैरह ढीला कर रखा था ग्रिल का, और उसी ग्रिल पे से धक्का दिया है गुरविंदर को। गुरविंदर बेहोश हो गई है, कोमा में चली गई है, और कहीं ना कहीं भाई नीति को डर भी लग रहा है कि अगर इसको होश आ गया तो सच पता लग जाएगा। तो लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर परी के ऊपर सारा इल्जाम आ जाता है। अब होता यह है कि पूजा का कलश रखने परी जाती है छत के ऊपर। उसी छत पर यहाँ पर नीति भी उस टाइम जाती है, मौके का फायदा उठाती है, गुरविंदर को धक्का देती है और भाग आती है। अब परी तो धीरे धीरे आ रही है, उसको पता ही नहीं था कि गुरविंदर को कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन जब वो नीचे आएगी तो पता लगेगा कि गुरविंदर को किसी ने धक्का दिया है। सारा इल्जाम आ जाएगा परी के ऊपर, क्योंकि सब लोग उसको भाई छत पे से आते हुए देख रहे थे। नीति और बेबे तो भाई और ज्यादा उसमें आग ही लगा देते हैं कि हाँ देखो भाई परी नहीं किया है। परी कितनी नफरत करती थी यहाँ पर गुरविंदर से, उस पसंद ही नहीं करती थी। गुरविंदर ने जबरदस्ती शादी की थी राजीव और परी की, तो इसी वजह से उसने उसको जान से मार दिया। अब यहाँ पर मौका भी मिल गया है लोगों को बोलने का, और हम देख रहे हैं पुलिस आ गई है, पुलिस पकड़ के ले जाती है परी। अब परी देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जेल से बाहर आएगी, क्योंकि अंबिका तो नहीं छोड़ने वाली है परी को इस हालत में, और यहाँ पर अंबिका पता लगाएगी कि नीति और बेबे ने मिलकर किस तरीके की हरकत की। अब यहाँ पर सारा पर्दाफाश करेगी नीति और बेबे का।